ये चंदन माने 184 में कंपाउंड लेके भेजा था। इतने पुराने रिकॉर्ड्स। TR5 का रसीद बुक होगा ना, नहीं तो इशू रजिस्टर देख लो। ये बात नहीं है सर, लेकिन बहुत भीड़ भाड़ है मैं इसलिए। वेट करता हूँ। आप अंदर बैठिए सर, हमें ढूंढने दीजिए, चलिए। आप बैठिए सर। सर हम लोग यूं ही ऐसे कैसे दे देंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऊपर से कह रहे थे कि छुट्टी पर है। हाँ। कौन जाने क्या क्या घोटाला करके छुट्टी पर गए हैं। सर को आने दीजिए, तब तक हम यूं ही बैठा के रखते हैं। हम ढूंढ रहे हैं सर, लगता है थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपके लिए कुछ ठंडा गरम मंगाऊं मैं? यहाँ पर रामू की शॉप है ना, जहाँ चिकन मटन मिलता है, मैं वहाँ से कुछ खा के आता हूँ। वो अब टी स्टॉल नहीं है साहब। श्याम जी की मौत के बाद उसके बेटे ने वहाँ होटल बनाया है। इनका कितना हुआ? एक वड़ा पाव और चाय। हाँ। अरे सर, आपको मैंने एकदम से पहचाना नहीं। आप सर्विस में वापस आ गए सर? नहीं। तो आप सर्विस में 7-8 महीने ही रहे। रामू जी को गुजरे हुए 1 साल होने को है। अरे नहीं सर, छुट्टे वापस कर। जी। बड़े साहब यहाँ से गुजरते हैं तो कभी कभी देखता हूँ। तो आप यहीं रहने वाले हैं? चलता हूँ। जी जी। काफी हद तक हमने ढूंढ लिया। 3 साल पुरानी है, इसलिए वो मर्डर फाइल कहीं एसपी ऑफिस में तो नहीं भेज दी है। रैश ड्राइविंग की फाइल भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हजारों फाइलें हैं वहां पे, आप तो जानते ही होंगे। कहो तो मैं मदद करता हूँ। यहाँ की शेल्फ अलमारियों से वाकिफ हूँ। सर छुट्टी पर गए एसआई को सैल्यूट करने का रूल है क्या? ये पुलिस का सल्यूट नहीं है सर। ये वही है ना? आपके जाने के बाद मेरी लॉटरी लग गई, ये मुझे दे दी। चाबी देना। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार सुधाकर श्रीवास्तव को अनुमानित की दिशा देने की आप सबसे अपील करता हूं। हमारे प्रिय नेता सुधाकर श्रीवास्तव को एक और मौका दीजिए ताकि इनके हाथों से शुरू किए गए अनेक विकास कार्य पूरे हो सके, जिससे अपने क्षेत्र में खुशहाली आ सके। हमारा चुनाव चिन्ह अलमारी, हमारा उम्मीदवार सुधाकर श्रीवास्तव। ये पकड़िए। हाँ, दूसरा वाला सर। वो दोनों दे दीजिए। लीजिए।
करीब है। अरे मदन भाई आइए सर। साहब आप क्या हुआ गाड़ी में कुछ? अरे कुछ नहीं, जेब से पर्स गिर गया था, मिल गया। साहब कुछ फड़फड़ाते झींगे हैं मेरे पास, अभी अभी झील से पकड़े, घर पहुंचा देता हूँ। नहीं रे, अरे साहब पिछली बार पहुंचाया था तो बच्चों ने मजे से खाया था, अगर घर जा रहे हो तो बता दो, कॉटेज में पहुंचा देता हूँ। तो सामने से हट जा। साहब हमेशा की तरह सवारी खत्म करके वो ऑटो घर पे छोड़ के यहाँ आया और एक बोतल ताड़ी पी के चला भी गया। कहाँ गया था पता है? हमेशा तो यहाँ से घर ही जाता है। उस दिन वो लौट आया, ठेका बंद करते वक्त 4 बोतल ताड़ी और पी ली। तुमने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा मार्टिन के घर। वो नेक लड़का है साहब, हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। दोनों भाई बहनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। लेकिन एक छोटा सा इश्यू हो गया, अजीत सर के आते ही धक्कम धुक्की हो गई, उन लोगों ने सर की टोपी निकाल के फेंक दी। एग्जिट पोल निकाल कर देखो, 2 हफ्ते पहले का रिजल्ट नहीं है अभी। तुम्हारे निकम्मेपन की सजा मुझे मिल रही है, अभी तक जो नहीं जानता था वो भी जान जाएगा। पूरा मीडिया बाहर खड़ा है, चुनाव में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है। अरे तुमसे नहीं होता है तो बोलो, काम जानने वाले पुलिस वालों को मैं ले आऊंगा। वर्दी पहन के यहाँ वहाँ घूमने वाले यूजलेस फेलोज, अभी तक कुछ भी सुधार लाने में कामयाब हुए हो तुम लोग? मुझे रिजल्ट चाहिए, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद नहीं, 2 दिन के अंदर चाहिए। यहाँ खड़े सभी कौन थे वो लोग? गुंडे थे सर, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए लाया था उनको। उस रघु दादा के पिल्ले हैं, वही ना जिसे हमने बाहर से उठाया था। और वो डैनी, दोनों इस वक्त पार्टी ऑफिस में बैठे होंगे, उसके अंदर तो हम नहीं जा सकते ना। उसी ने किया ऐसा, कोई शक नहीं। सोचा था थोड़ी और तैयारी के बाद ही अरेस्ट करने जाएंगे। नहीं सर, देरी नहीं होगी सर, समझ गया सर। यस सर, ओके सर। सर हम लोग चार्जशीट पढ़ो। पिछले अप्रैल 13 तारीख की रात 11:30 बजे
ऑटो चलाने वाला अक्यूज्ड रामू की ताड़ी शॉप में आ गया। वहाँ पर उसने बहुत ज्यादा पी ली। हाँ? इस हालत में गाड़ी मत चला, मैं छोड़ दूंगा। घर नहीं जा रहा हूँ मैं। इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है? रामू दादा, हाँ, बहन की शादी की पूरी तैयारियां कर ली हैं मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। उनकी मांगे मानने से पहले मैंने उस कुत्ते की औलाद को साफ साफ बोला था कि 75,000 रुपए मुझे शादी के वक्त जरूर दे देना। तू बेफिक्र होके हाँ बोल दे मुरली। उसने ऐसा बोला तभी मैंने बात आगे बढ़ाई। ये आप जानते हैं ना दादा? हाँ। और आज वो कमीना 420 की औलाद कह रहा है कि मैं पैसे नहीं दे सकता। कौन, मार्टिन साहब? हाँ, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो कल शादी नहीं होगी, और अगर ये शादी रुक गई तो कोई भी यहाँ चैन से नहीं जी पाएगा। कुछ भी हो, इस समय तू वहाँ मत जा। सुनो तो, अक्यूज्ड वहाँ से सीधे मार्टिन के घर पहुँचा। पैसों की बात को लेकर बहस हो गई। तुमने जो 75,000 का वादा किया था कल चाहिए, अपनी बहन की शादी करवानी है। पैसा देने के लिए मैंने किसी से एग्रीमेंट नहीं किया है। हो सकेगा तो दे दूंगा कहा। तारीख पक्की करने को बोलना, प्रॉमिस नहीं तो। उसने आपा खो दिया और मार्टिन की गर्दन को कस के पकड़ा और पूरी ताकत से दीवार पर जोर से मारा। मार्टिन बैलेंस खो के गिर गया। उसकी पत्नी शीबा डर के मारे जोर से चिल्लाई। अपनी जेब से पेपर स्प्रे निकालकर मुरली ने उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया। कंट्रोल खो देने के बाद वो भी जमीन पर गिर गई। इस बीच उठने की कोशिश करने वाले मार्टिन पर भी मुरली ने स्प्रे कर दिया। मार्टिन जमीन पर पड़ा हुआ था तो मुरली ने अपनी कमर में छुपाए हुए लंबे स्क्रू ड्राइवर को निकालकर उसके सीने में घूमता था। ठीक उसी समय उसने देखा कि शिवा उठने की कोशिश कर रही है। मुरली ने उसके सीने में 2 बार स्क्रू ड्राइवर घोंपा। घर को बाहर से ताला लगाने के बाद अक्यूज्ड दोनों लाशों को घसीटते हुए घर के पिछवाड़े ले गया और वहां उन्हें गाड़ दिया। उसी जमीन पर पास में मरी पड़ी एक बिल्ली की लाश से गंध आने की वजह से उनकी लाशों की बदबू को बाहर आने में काफी वक्त लग गया। इसलिए खून होने के 2 दिन बाद मार्टिन के भाई ने थाने में आके उनके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज की। उसके बाद ही उनकी लाशों का पता चल पाया। इस दौरान कई बारीकी एविडेंस खो गए थे। मार्टिन का फोन भी नहीं मिला और कुछ सबूतों को अक्यूज्ड ने खुद मिटा दिया। सर, दिस इज द स्टोरी। लेकिन वो लड़का जिसे मार्टिन की वजह से कॉलेज से डिसमिस किया था, वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है। पूछताछ करने के लिए मैंने कल उसे स्टेशन में बुलाया है। सस्पेक्ट तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं। ऐसा एक मोटिव हम जरूर बोल सकते हैं, जबकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, मुरली की बहन की शादी के लिए एक अच्छी रकम देने का वादा मार्टिन ने किया था सर, जो उसके पहले बयान में भी था। लेकिन ऐन मौके पर उसने पैसे नहीं दिए, इसीलिए वो शादी रुक गई दहेज की समस्या को लेकर। पर ये भी तो कहा सुना मोटिव है। सर, मुरली उस घर के एक सदस्य की तरह था। ये उसके और बाकी लोगों के बयान से हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। वो लेडी शॉपिंग वगैरह के लिए उसी की ऑटो में जाया करती थी। सस्पेक्ट घर के कोने कोने से वाकिफ है। ये बात मार्टिन के भाई के बयान में है। और फिर मरने वाले दोनों के बदन पे इंजरीज बहुत गहरी थी। इसका मतलब है जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो मोस्ट प्रोबेबली स्पाइरल शेप वाला लंबा स्क्रू ड्राइवर होगा। और मुरली जैसे ऑटो रिक्शा वाले के पास ऐसा स्क्रू ड्राइवर का होना एकदम लाजमी है। लेकिन उसके बयान में कोई भी चूक नहीं थी जिससे हम शक कर सके। उसके बयान पर विश्वास किया तो महसूस नहीं हुआ कि झूठ है। बयान मैंने लिया था। महसूस की बात नहीं चलेगी, हमें पक्का जवाब चाहिए। जानता हूँ, लेकिन वो जवाब हम थोड़ी ना बना सकते हैं सर। तुम आज लौटे जाओगे? हाँ, छोटे चाचू कहीं नहीं जाएंगे, है ना चाचू? मैं कल सुबह जाऊंगा भाई। हम भी कल ही जा रहे हैं। अच्छा था। हाँ, जैसे स्कूल 4 सर्जरी कल के लिए पोस्टपोन करके रखा है, नहीं तो मैं भी यही रुक जाता। हाँ, ये कौन सी नई बात है। ओके ओके बाय बाय बाय। अरे तू दूर का रास्ता ही भूल गया। बच्चे मिस कर रहे हैं तुझे। अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है ना दीदी। अगर एक बार शक्ल दिखाने की भी फुर्सत नहीं है तुझे। तो ठीक है अरविंद, सुरेश के पॉस्को केस की 24 को है ना, कल वहीं मिलेंगे। ठीक है। सुना दीदी, अदालत में मेरी धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं वकील जी। चल चल, सिर्फ तेरे अकेले की वजह से बेल नहीं मिली। इस बार थोड़ी मेहरबानी करना। जी देखते हैं। तो हम चलते हैं। बाय 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 गुड नाइट बाय। बोलो क्या प्लान? हम लूडो खेलेंगे। अच्छा आइडिया है। अरविंद ऊपर आ। मैं भी आता हूँ। हमको खेलने दो ना प्लीज। खेल खत्म। अब तुम दोनों वायरस की बातें सुनते बैठे हो। प्रोग्राम टाइम
डेल्टा 1 आंसरिंग। डेल्टा 1 कंट्रोल, सर हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन मिली है कि टूरिस्ट एरिया के सभी होटल और उनके आसपास की दुकानों को चेक किया जाए। ओके समझ गया, रॉजर। तेरी गाड़ी का क्या हुआ? अभी तक डिसाइड नहीं किया। एक दो गाड़ी टेस्ट ड्राइव की है। स्विफ्ट ही ठीक रहेगी, तेरे लिए वही सही है। वो तीनों कमजोर ऑफिसर्स नहीं है। मुरली ने ही ये किया है, 100% यकीन है उन्हें। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे भी। खामखा किसी निर्दोष को फंसाए ऐसे लोग नहीं है, ना वो ना मैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा बड़े भाई। मैंने लॉ छोड़कर जब सर्विस ज्वाइन की तब एक अच्छा पुलिस वाला बनूंगा, ऐसा प्रॉमिस किया था अपने आप से। आपको देखकर ही मैंने फैसला किया था। आप ही से मैंने सब कुछ सीखा है, वरना पिताजी की दी गई जमीन पर खेती बाड़ी करके बैठ जाता। लेकिन अब इसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। जब मैं शोलापुर में एसआई था, किसी ने एक छोटे बच्चे को बेरहमी से चाकू मार दिया। हमने मुजरिम को पकड़ लिया, लेकिन अदालत ने उसे छोड़ दिया। पता है क्यों छोड़ा? जिस चाकू से खून हुआ, पुलिस वो अदालत के सामने पेश करने में नाकाम हुई। होना ही था, क्योंकि खून करने के बाद उसने चाकू समंदर में फेंक दिया। रिहा हो गया और मेरा सीधे ट्रैफिक में ट्रांसफर। उस वक्त डीएसपी साहब ने मुझे लाख समझाया था, अगर वो चाकू नहीं मिला तो उसकी जगह कोई और चाकू पेश कर। ऐसा ना करने वाला मैं बेवकूफ। उस दिन मैंने फैसला किया, किसी भी क्रिमिनल के मास्टर प्लान की वजह से हमारा करियर बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस चुनाव में अगर रूलिंग पार्टी हार गई तो हम में से कोई इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा। पावर तो सिर्फ वर्दी की है, एक भी कमीना नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। फिर भी मुरली है ये पूरी तरह से उसी ने किया है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मोटिव दोनों इसके खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग है और किसी सस्पेक्ट में नहीं है। उसका फालतू रोना धोना देखकर कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया है। तो उसकी एक्टिंग से पता चलता है कितना बड़ा क्रिमिनल है। डोंट बी फूलिश। एक्सपीरियंस वो भी पुलिस का एक हथियार है, उसी से हमें मिलता है एक सिक्स सेंस। वो सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, कोई 5-6 साल बाद तुझे समझ में आ जाएगा। मुझसे ही सीख ले, गलत नहीं होगा। क्या हुआ भाई? एसपी ने कॉल किया था 3-4 बार। वो तो गहरी नींद सो रहे हैं, ज्यादा पी रखी थी इसलिए। उन्हें टेंशन आ जाए तो तुझे पता है ना। अब देख, उनका मैसेज भी आया है इसमें। कल सुबह एसपी ऑफिस में कोई प्रोटेस्ट धरना वगैरह कुछ होने वाला है, ऐसे स्पेशल ब्रांच के रिपोर्टर कहा है, उस मर्डर केस को लेकर। बहुत जरूरी है तो उन्हें जगाऊं? नहीं, सोने दीजिए, आप भी सो जाइए, ये मैं देख लूंगा। मैं देख लूंगा। प्रमोद, आप जाके उसे प्यार से बुला कर लाइए, आपको वो बहुत मानता है। मुरली, अरे साहब, आप इस वक्त कैसे? आइए ना, जरा यहाँ आना। हैं साहब, आना। मुरली, आजा। क्या बात है साहब? एक आध बात पूछनी थी तुझसे। कैसी बात